student, welcome back to my YouTube channel English Language Learning Hub. Today we are going to start our second lesson of the first flight, जिसका नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है और जो आपका लेसन सेकंड है नेल्सन मंडेला, ये उन्हीं ने लिखा है, ये उसी का एक पार्ट है। नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर में अपने व्यूज़ दिखाए हैं अपने लोगों के बारे में, और उन्होंने जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसका भी सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये एक बहुत महान दिन था नेल्सन मंडेला के लिए। अंग्रेजों ने, वाइट लोगों ने 300 साल तक साउथ अफ्रीका पे रूल किया और जो ब्लैक लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। नेल्सन मंडेला ने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसके लिए स्ट्रगल किया। इनके साथ और भी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। तो पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में और नेल्सन मंडेला उसके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ये एक बहुत बड़ी और ओपन बिल्डिंग में हुई प्रिटोरिया में। यह सेरेमनी इस सेरेमनी में साउथ अफ्रीका के बड़े सारे जो गवर्नमेंट थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेल्सन मंडेला ने अपने एक्सप्रेस किए हैं व्यूज़ को लोगों के प्रति, आज़ादी के प्रति, और उन्होंने कहा है कि वह तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक कि उनके जैसे दिखने वाले निग्रो लोग आज़ाद नहीं हो सकते। Yes, now we are going to start our lesson. It was a first and bright morning of 10th मई की, ये 1994 की ये क्लियर और ब्राइट मॉर्निंग थी। मैनी वर्ल्ड लीडर्स गैदर देयर, वहाँ पर बहुत से वर्ल्ड के लीडर उस गैदरिंग में इकट्ठा हुए। दे वांटेड टू पे रिस्पेक्ट टू अ न्यू डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, वो अपनी रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे जो नई डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। दस देयर वॉज अ लार्ज गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर इन द सेरेमनी, इस प्रकार इस सेरेमनी में जितने भी वर्ल्ड के लीडर थे उनकी बहुत बड़ी गैदरिंग हुई। इट वॉज द एंड ऑफ वाइट सुपरमेसी इन साउथ अफ्रीका में अब वाइट सुपरमेसी का अंत हो चुका था। द ओथ सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में ये सेरेमनी हुई, ओथ सेरेमनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लार्क वॉज सोन इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क थे, उन्होंने शपथ खाई सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट के रूम में। देन थाबो मेबेकी वॉज सोन इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में थाबो मेबेकी ने शपथ खाई। देन मंडेला टर्न केम, उसके बाद मंडेला की टर्न आई एंड ही वॉज सोन इन एज अ प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। ही ईगरली टुक एन ओथ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर मीन्स देखभाल, भलाई। उन्होंने शपथ खाई कि वह लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। The most important sentence told by him was let freedom reign, God bless Africa। अपनी स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस जो उन्होंने बोला वो बोला कि फ्रीडम को, आज़ादी को स्प्रेड करो और भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे। इमीडिएटली द जेट स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेशंस ओवर द बिल्डिंग, जो जेट थे उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पर ये ओथ सेरेमनी हो रही थी उसके ऊपर प्रदर्शन स्टार्ट किया। It was a pattern of generals and police officers to show their loyalty to the nations। ये एक तरीका था कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे और जनरल्स थे वो राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी को शो कर रहे थे। द मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल्स ऑन चेस्ट सैल्यूटेड मंडेला, जो मिलिट्री के जनरल्स थे जिनकी चेस्ट पर मेडल्स थे वो मंडेला को उन्होंने सैल्यूट किया। मंडेला ने सोचा, ही थॉट दैट दीज वर द जनरल्स हु माइट हैव अरेस्टेड हिम वंस, कि ये वही जनरल्स हैं जिन्होंने एक बार उसको अरेस्ट किया था। देन टू नेशनल एंथम वर संग, तब उसके बाद देन टू नेशनल एंथम्स वर संग, तब दो राष्ट्रीय गान गाए गए। द ब्लैक सैंग डाई स्टैम, जो ब्लैक लोग थे उन्होंने अपना राष्ट्रीय गान गाया डाई स्टैम, एंड द वाइट सैंग, और जो वाइट लोग थे उन्होंने अपना राष्ट्रीय गान गाया कोसी सिक्लेले अफ्रीका, जिसका मीनिंग है गॉड ब्लेस अफ्रीका। Mandela remembered that this day came after the sacrifices of thousands of people। उनको याद आया कि आज का जो ये दिन है ये हजारों लोगों के बलिदान के बाद आया है। The policy of apartheid gave a deep wound to South Africa। जो ये रंग भेद की नीति थी इसने साउथ अफ्रीका को बहुत गहरे घाव दिए थे। Those people who had lost their lives for the country taught him the real meaning of courage।
जिन लोगों ने अपनी इस स्ट्रगल में अपनी ज़िंदगी दे दी थी, उन लोगों ने नेल्सन मंडेला को सिखाया था कि सच में जो साहस होता है उसका असली मीनिंग क्या होता है। नो वन इज़ बोर्न टू हेट अदर्स। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो नफ़रत के साथ पैदा हुआ। नफ़रत लोगों को सिखाई जाती है। पीपल मस्ट लर्न टू लव बिकॉज इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन लर्न टू लव आल्सो। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें प्यार करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब हमें हेट करना सिखाया जा सकता है तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं। लव इज़ अ नेचुरल क्वालिटी दैट डेवलप्स इन आवर हार्ट। प्यार वह प्राकृतिक गुण है जो हमारे दिल में डेवलप होता है। ही रिमेंबर्स द ग्रेट फ्रीडम फाइटर आल्सो। वो जितने भी साउथ अफ्रीका के महान फ्रीडम फाइटर थे उनको भी उस दिन याद करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी देश की आज़ादी के लिए, ब्लैक लोगों की आज़ादी के लिए। हु केम ऑन द सीन बिफोर हिम। जो उनको सारा याद आ गया इससे पहले, अपने से पहले जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको सबको याद करते हैं। इन हिज ओपिनियन करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। इसमें वो कहते हैं कि यदि हमारे अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब साहस नहीं है, बट द विक्ट्री ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर हमने अगर जीत पा ली है वही हमारा साहस है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे में डर नहीं है तो वह साहस नहीं है। इसका मतलब हमारे में डर था लेकिन हमने उस डर पर काबू पा लिया है, वह जीत है। दिस वॉज द आइडिया दैट टुक हिम टूवर्ड्स विक्ट्री। और यही वो आइडिया था जो उन्हें इस जीत की तरफ ले आया। आफ्टर दिस ही टोल्ड दैट मैन हैज़ टू ओब्लिगेशंस। वो कहते हैं कि मनुष्य की ज़िंदगी में ट्विन मिस दो ओब्लिगेशन जिम्मेदारियां होती है। फर्स्ट इज़ टू फैमिली, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। कि जो हमारी पहली जिम्मेदारी होती है वो किसके प्रति होती है, हमारे परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति और अपने जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती है जो हम करते हैं। सेकंड इज़ टू द कंट्री एंड कम्युनिटी। जो सेकंड जिम्मेदारी है ओब्लिगेशंस वो हमारी बनती है अपने देश के प्रति, और कम्युनिटी जो हमारा समुदाय है जहाँ हम रहते हैं। It was difficult for him to fulfill the duty towards country due to the apartheid policy। लेकिन साउथ अफ्रीका में वो कहते हैं मेरे लिए इन दोनों ओब्लिगेशंस को पूरा करना असंभव था, मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर अपार्थाइड की पॉलिसी थी, रंगभेद, क्योंकि उनको इतने अधिकार नहीं थे ब्लैक लोगों को जितने कि वाइट लोगों को। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू यूज़ करेज अगेंस्ट इट। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने साहस का यूज़ किया। फाइनली मंडेला डिस्क्राइब्ड दैट अ मैन हु टेक्स अवे अदर फ्रीडम गेट्स हेट्रेड। नेल्सन मंडेला लास्ट में कहते हैं कि वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है उसको नफ़रत मिलती है। नो वन इज़ फ्री। कोई भी आज़ाद नहीं है इफ़ ही इज़ टेकिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स। यदि वह दूसरे की आज़ादी छीन रहा है। द माइंड ऑफ ओप्रेसर्स इज़ फुल ऑफ हेट्रेड। जो किसी का दमन करता है उसका दिमाग भी नफ़रत से भरा होता है। देयरफॉर वी शुड नॉट रोब द फ्रीडम ऑफ अदर। इस प्रकार हमें दूसरों की आज़ादी को छीनना नहीं चाहिए। यस, दैट वॉज द एंड ऑफ योर लेसन। इस प्रकार इस लेसन में नेल्सन मंडेला ने बताया है कि किस प्रकार साहस का क्या मीनिंग होता है और किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल किया, उनके लोगों ने स्ट्रगल किया ब्लैक लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए। You have to read the lesson properly and after that you have to do the NCERT questions properly and prepare your